प्रिय दर्शकों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, लेकिन उपाय भी बहुत करते हैं, पूजा पाठ भी बहुत करते हैं। आपने किसी को कुंडली दिखाई है अपनी, या किसी से कुछ पूछा है और आप उपाय भी लगातार कर रहे हैं, और फिर भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। दूसरा, आपने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी अन्य से पूजा पाठ भी करवा ली है, लेकिन फिर भी उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो आज की हमारी वीडियो इसी विषय पे है। तो कारण इसका क्या है कि आप पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, आपके कर्म भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है कैसे भी। चाहे आज शादी की समस्या है, शादी समय पे बच्चों की नहीं हो पा रही है, उम्र बीतती जा रही है, या स्वास्थ्य की समस्या है, पैसे की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई की समस्या है, या मानसिक परेशानी है। कहने का मतलब है कोई भी समस्या है और उसका आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, पूजा पाठ करने के बाद भी, नियमों का पालन करने के बाद भी। तो आज हम इस वीडियो में इस विषय को बहुत गहराई से समझेंगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज इस विषय पर मिलेगी। आपकी समस्याओं का आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। कुछ न कुछ जो अब तक आपके सवाल थे, उन सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में ये विचार ज़रूर आता होगा कि इसका क्या कारण है। ठीक है, तो मैं ज्योतिर्विद लक्ष्मीकांत आपके अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन गारंटी देता हूँ कि आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक आपको जानकारी दी जाएगी, जो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप इस चैनल पर नए हैं, और अगर आपका कोई सुझाव है या आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, इन सभी समस्याओं का मैं आपको कारण बता देता हूँ। कारण है, सबसे पहले आप अगर आपके पास कोई जन्म कुंडली है तो उसको देखिए, उसमें ग्रहों की स्थिति कैसी है, आपकी कुंडली कितनी खराब है, कितनी अच्छी है। क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डिपेंड इसी बात पे करता है कि आपकी कुंडली कैसी है। कहते हैं, देखिए, कुंडली में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो समस्याओं के समाधान में भी उतनी ही परेशानी आएंगी। अगर कुंडली ज़्यादा थोड़ी बहुत ख़राब है तो समस्याएं थोड़ी आएंगी। तो आपको बता देता हूँ, जो अगर आपके पास जन्म कुंडली है, जन्म समय है, तो आपके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बहुत हद तक बताया जा सकता है। क्योंकि ये जो कुंडली होती है सारे जीवन का दर्पण होता है। अगर इसको कोई अच्छे से पढ़ने वाला हो तो देखिए, ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, पढ़ने वाला, इसको बताने वाला गलत हो सकता है, लेकिन अगर किसी को अच्छी नॉलेज है तो इसके बारे में बहुत हद तक बताया जा सकता है कि आपकी समस्या क्या है। पहले तो उसका कारण पता चलेगा, किस ग्रह के कारण ये समस्या आ रही है। ठीक है, फिर इसके आप देखिए, कुंडली में दशाओं का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पहले तो ग्रहों की स्थिति को देखिए कैसी है। आप मान लीजिए, आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि कोरोना का टाइम था। जब कोरोना तो बहुत से लोगों को हुआ, तो किसी को थोड़ी सी, किसी को तो बिल्कुल भी समस्या नहीं हुई। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ, मुझे भी कोरोना हुआ था, लेकिन मुझे 1% भी ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनको परेशानी थोड़ी बहुत हुई, किसी को ज़्यादा भी हुई। और देखिए, कुछ बहुत से लोगों को जो दूसरा कोरोना काल हुआ तो उसमें कुछ डेथ भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो एक ही समस्या, लेकिन उसका परिणाम अलग अलग था। तो यही कारण है कि देखिए, एक दवाई हर एक के ऊपर अलग अलग से ही उसका फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अपनी कुंडली को देखिए, उसमें ग्रहों की स्थिति को देखिए कैसी है। कहते हैं, अगर कहाँ तक दीप जलाएं तकदीर ही काली है। कई व्यक्तियों की कुंडली इतनी खराब होती है कि सारे लाइफ शुरू से लेकर अंत तक अपने जीवन में दुख, संघर्ष और परेशानी ही देखते हैं।
कहते हैं 12 साल में कुड़ी की बावड़ जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पूरी लाइफ परेशानी ही झेली है, जिसके साथ बीतती है उनको ही बात इसका पता है, ठीक है। और दूसरी बात, ग्रहों की दशा को भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है। पहले ये देखिए आपकी कौन सी ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह आपके लिए शुभ है अशुभ है, कैसा प्रभाव दे रहा है, क्योंकि ग्रहों की दशा बहुत ज़्यादा व्यक्ति पर प्रभाव डालती है। और दशा का मैं एक और सबसे बड़ा उदाहरण दे देता हूँ, अच्छा आपसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य बहुत ही अच्छा है, बहुत उच्च के होके बैठा है, अंश बल से भी और स्थिति में भी, ठीक है। लेकिन उस सूर्य की दशा ऐसे समय पे आएगी जो आपके अंतिम टाइम में होगी, या हो सकता है 120 साल की दशा को माना जाता है इसमें। तो जो समय आपका आएगा नहीं, आपकी कुंडली में चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसकी ग्रह की दशा ही नहीं आएगी तो उसका प्रभाव कैसे मिलेगा। लेकिन आप मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह है, शुक्र की दशा 20 साल की होती है और अभी आप 20 साल के हैं, तो 20 साल का शुक्र आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में है, तो उसका प्रभाव आपको एक अच्छे समय पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रहों की दशा को एक और तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए आप चाहे विपक्ष में हैं, आप कितने भी लाखों वोटों से जीते हो, आपकी पार्टी तो हार गई, लेकिन आप कई अच्छे वोटों से जीते हैं, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं है जितना रूलिंग पार्टी का सदस्य जीत कर आता है, चाहे वो कितने थोड़े मत से ही जीत कर आए। क्योंकि रूलिंग पार्टी का होगा तो देखिए उसकी सरकार होगी, उसकी चलेगी, लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं तो आप चाहे जीत कर आइए, आपका उतना महत्व नहीं होगा जितना रूलिंग पार्टी का सदस्य होगा। रूलिंग पार्टी का सदस्य अगर हार कर भी आया है तो उसकी देखिए ज़्यादा चलती होगी। यही मैं आपको दशा उनका बारे में बताना चाहता हूँ। तो अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखिए कैसी है, ग्रह कैसा फल दे रहे हैं। दूसरा, आप क्या नाम है, अपने ग्रहों की दशाओं को देखिए, कौन सी ग्रह की दशा चल रही है। मान लीजिए आप देखिए किसी से आपने पूछा कि आपकी भाई समस्या कब है, शादी कब होगी बच्चे की, तो एक बार देखिए ग्रहों की दशा कैसी चल रही है, वो कितना समय तक चलेगी। 1 साल तक का पीरियड अगर उसका ख़राब है तो देखिए 1 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, पूजा पाठ करोगे तो उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। उससे थोड़ी सी मान लीजिए 1 साल में वो काम होना होगा तो 8 महीने में हो जाएगा, 7 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन कुछ समय का इंतज़ार तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात दूसरी आ जाते हैं कि आपने मान लीजिए किसी से पूजा पाठ करवाई है, तो आपके मन में कई बार आता है हमने पैसे भी पूरे दिए हैं, दक्षिणा भी पूरी दी है, तो लेकिन फिर भी इसका फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए एक आप खुद पूजा पाठ करते हैं, एक किसी ब्राह्मण से, विद्वान से उसका हवन यज्ञ कराते हैं, जाप करवाते हैं, तो उसका फ़र्क देखिए बहुत जल्दी मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जाप का फ़र्क ना पड़े। गारंटी देता हूँ, अगर पूरी विधि विधान से जाप और हवन किया जाए तो उसका फल मिलता ही मिलता है। भगवान भी इसको रोक नहीं सकते। ये डायरेक्ट एक तरह से आपकी सुनवाई होती है जाप से, हवन से, ठीक है। तो उसमें अभी यही दिखाना जानना चाहिए कि आप की ग्रहों की स्थिति कैसी है, दशा कौन सी चल रही है। दूसरा, अगर आपने अपना कर्म कर लीजिए है, मान लीजिए आपने पूरी दान दक्षिणा दे दी है, तो फिर उसके बाद कर्म आता है ब्राह्मण का, आपको उसका दोष नहीं मिलता है। यदि ब्राह्मण ने भी उस कर्म को अपने पूरे अच्छे तरीके से किया है तो देखिए आप उसको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आप की कुंडली को देखिए उसमें कैसी है। आपको उसका किया हुआ कर्म का फल तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप उसको किसी को दोष मत दीजिए। हाँ, अगर किसी ने पूजा पाठ में नहीं की है, आपसे पैसे ले लिए हैं, तो वो दंड का भागी ज़रूर बनेगा, उसको दंड बहुत ज़्यादा मिलेगा आपकी तुलना में, ठीक है। तो उसको दंड ज़्यादा मिलेगा। अगर उसने कुछ पूजा पाठ में कमी की है, जानबूझकर अगर ऐसा किया है, नियमों का पालन नहीं किया है, तो दंड का अधिकारी है वो। आप यकीन रखिए उसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी।
मैं आप इसको एक बार उदाहरण भी दे देता हूँ। कई बार मैंने देखिए सुना है, मैं किसी को पर्सनल आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये कई जगह ऐसे फंडे हैं, बताते हैं उनके घर में वंश आगे नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए पैसे तो ले लेते हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो अगर कोई ब्राह्मण है, विद्वान है, किसी से पूजा पाठ के पैसे लेता है, तो देखिए उसका बिल्कुल कर्तव्य बनता है कि पूरे नियमों के अनुसार उसका पूजा पाठ जो भी की है वो करें। ठीक है, तो जब भी अगर आपकी परेशानी है तो पहले अपनी कुंडली, अगर आपके पास में समय है, कुंडली है, तो यकीन रखिए बहुत हद तक बताया जा सकता है। तो उसमें देखिए ग्रहों की स्थिति कैसी है, आपकी कुंडली कैसी है, ज़्यादा खराब है, अच्छी है, कैसी है, और ग्रहों की दशा कैसी चल रही है, ताकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने समय के तक आखिर आपको इंतज़ार करना चाहिए शादी के लिए। देखिए शादी बच्चों की नहीं हो पा रही है, तो कई बार कन्या संतति लगातार हो रही है, लड़के का जन्म नहीं हो पा रहा है बच्चों की। ठीक है, पढ़ाई में आजकल परेशानी चल रही है बच्चों की। तो आपकी कुंडली में कहीं शनि की 6.5 दैया तो नहीं चल रही है। तो ठीक है, अगर आपके पास में जन्म समय है, कुंडली है, तो बहुत हद तक आपको समय के बारे में और अपनी समस्याओं के बारे में बताया जा सकता है। अगर आप इस बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपकी कोई भी समस्या है, शादी की समस्या है, रोज़गार की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, संतान की समस्या है, या घर में बरकत नहीं हो पा रही है, या कोई भी ऐसी समस्या है, अगर आप मुझसे इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। आपकी सभी समस्याओं का कारण और समाधान आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अधिक जानकारी हम आपको बता सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो सेंड कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और अगर आप और किसी विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, उस विषय के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।